निर्देश दिया था कि वो राज्य के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस एक्सरसाइज को 1 हफ्ते में पूरे करने और राज्यों को 2 हफ्ते के अंदर इसे लागू करने का आदेश दिया। वहीं सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। जांच में ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के करियर में नहीं देखी। कोलकाता केस में सुप्रीम सुनवाई के दौरान कई सवाल किए गए, जिसमें पूछा गया कि अप्राकृतिक मौत की एंट्री सुबह क्यों हुई, और इसी के साथ जिसके जवाब में बंगाल सरकार ने कहा कि केस की पूरी टाइमलाइन दी गई है और वीडियोग्राफी से ये सब स्पष्ट किया गया है। अब मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। तो डॉक्टरों के प्रोटेस्ट को लेकर फोरडा यानी फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के वकील का क्या कुछ कहना है, इसको लेकर हमारे संवाददाता आयुष ने फोरडा के वकील सत्यम सिंह से खास बातचीत की। सुनिए। एडवोकेट सत्यम सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सत्यम जी, सबसे पहले कोर्ट में जब ये सुनवाई शुरू हुई थी तो डॉक्टर से अपील की गई थी कि आप लोग सबसे पहले लौट जाइए अपनी प्रैक्टिसेस पर, और सीजीआई ने सुनिश्चित भी किया था कि किसी के खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। अब क्या डॉक्टर सीजीआई की इस बात को मानते हुए दोबारा से लौटेंगे, क्योंकि मरीजों को भी समस्या हो रही है? देखिए, जहाँ तक इस पे था तो इस पे काफ़ी कहा, उस पे सीजीआई ने बोला भी है कि इस पे किसी भी तरीके का एडवर्स एक्शन नहीं होगा। इस चीज़ का मैं ध्यान रखूंगा। और उन्होंने आज वापस रिक्वेस्ट किया है कि जो है प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करें। लोग, सामान्य लोगों को दिक्कतें होती हैं उस पे जाएं। लेकिन मैं फोरडा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फोरडा की तरफ से हमारा कहना ये था कि हमें जो है, जो नेशनल टास्क फोर्स बनाया गया है जिसमें आरडीए का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और आरडीए को जो है फोरडा रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि फोरडा सिर्फ दिल्ली में उसके 30,000 मेंबर हैं और पैन इंडिया लेवल पे काम करती है। तो उसका कहना है कि हमारा भी एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिससे हमारे जो आरडीए की प्रॉब्लम है उसको हम बेहतर तरीके से एनटीए के सामने रख सकें और जिससे चीजें रिजॉल्व हो सकें। सीजीआई ने बोला था कि इस चीज से आप सुनिश्चित रहिए, क्योंकि जो बाकी डॉक्टर्स भी आ रहे हो कभी ना कभी रेजिडेंट डॉक्टर रहे होंगे। जो बाकी लोग हैं वो सब रेजिडेंट्स की समस्याओं को समझते हैं। नहीं, देखिए, बात क्या है कि बाकी लोग रहे होंगे या नहीं है, सवाल अलग है। लेकिन सवाल ये है कि जिसकी प्रॉब्लम है वो वही समझेगा। इसी तरीके से आरडीए की जो प्रॉब्लम है, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की प्रॉब्लम है, वो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ही ज्यादा बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाएगा। वो फ्रंट लाइन वॉरियर है। और फोरडा पहला ऐसा एसोसिएशन है जिसने पहले इस प्रोटेस्ट को शुरू भी किया। इसके पहले भी फोरडा ने कई सारे एक्शंस लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू वायलेंस और एनीथिंग रिलेटेड टू द डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स। लेकिन अब जो बाकी डॉक्टर्स को जब सम्मिलित किया जाएगा, आप कह रहे हैं फोरडा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को रखना चाहते हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, वो बात बेहतर अपनी रख पाएंगे उस काउंसिल में, क्योंकि काउंसिल के जो निष्कर्ष निकलेगा वो पूरे भारत में पैन इंडिया लेवल पर लागू किया जाएगा। लेकिन अब इस मांग तक, जब तक उनकी ये मांग मान नहीं लग जाती है एनटीएफ पे सम्मिलित करने वाली, क्या स्ट्राइक ऐसे ही चालू रहेगी? देखिए, इस पे तो अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी वो प्रोटेस्ट पे हैं और मैं उनको यहाँ लीगली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो प्रोटेस्ट से रिलेटेड तो फोरडा ही